द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव से पहले चुनावी राज्यों में सर्वे कराए जाते हैं। सर्वे मुद्दों को लेकर कराए जाते हैं, उन मुद्दों पर जो उस वक्त ज्वलंत सिद्ध होते हैं। और एक सर्वे जो है कर्नाटक चुनाव को लेकर हुआ है। एनडीटीवी ने सर्वे किया है। एनडीटीवी ने जो ये बजरंग दल को बैन करने की बात अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने रखी है, इसको लेकर भी सर्वे हुआ है और कई सारी बातें सर्वे की गई है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। जो सर्वे का रिपोर्ट सामने आया है, आप भी जान रहे हैं कि सर्वे के रिपोर्ट किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है, बजरंगबली का अब नाम लिया जा रहा है। ऐसे जो है जो चैनल्स मेन स्ट्रीम मीडिया वाले ये कह रहे हैं, लेकिन वहीं अडानी का चैनल एनडीटीवी कुछ और बयां कर रहा है। क्या कुछ बयां कर रहा है वो कांग्रेस ने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है। और भी जो सर्वे हुए वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। तो ये जो सर्वे है सीएसडीएस और एनडीटीवी ने किया है, इस सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया वो जरा हम आपको बता रहे हैं। वैसे आप भी सुनिए गौर से, और बीजेपी वाले तो गौर से इसे देख ही रहे हैं और वो समझ नहीं आ रहा है कि भैया सर्वे उल्टा सीधा कैसे हो गया, क्योंकि अडानी के चैनल का सर्वे है। ये लिखा है कर्नाटक चुनाव को लेकर सीएसडीएस और एनडीटीवी ने सर्वे किया है, जिसमें जनता ने अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी, अलग अलग मुद्दों पर राय रखी है। पहला जो कुछ सवाल थे, उस सवालों को भी नीचे इंगित करने की कोशिश की। पहला सवाल था राजनीतिक प्राथमिकता, यानी राजनीतिक प्राथमिकता क्या है। गरीब जो है वो 50% कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 23% भाजपा की तरफ। भाजपा यहां कमजोर नजर आ रही है। कर्नाटक के विकास के लिए बेहतर कौन है, यह सवाल जब जनता से पूछा गया तो जनता ने 47% कांग्रेस पर मुहर लगाई है। कहा कि कांग्रेस जो है विकास के लिए ठीक है, कर्नाटक का विकास करेगी। और भाजपा महज 37%, जेडीएस 14%। धार्मिक सद्भाव बनाए रखने वाली पार्टी, ये सवाल जब जनता से पूछा गया कि भैया बताओ कि धार्मिक सद्भाव कौन बनाएगा, सबको मिलकर रहना कौन सिखाएगा, कोई कौन है जो व्यवस्था नहीं फैलाएगा, जो धर्म सभी धर्मों को लेकर साथ चलेगा, तो 49% लोग कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दी, जबकि 34% सिर्फ भाजपा और 14% जो है वो जेडीएस। बम्बई सरकार नापसंद, अब किन किन लोगों ने नापसंद किया, इसका एक क्राइटेरिया तय किया गया। गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और अमीर। इसमें कौन कितना जो है वो नापसंद कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की बम्बई की सरकार, यानी बम्बई जो मुख्यमंत्री हैं उनको कितना नापसंद किया जा रहा है। उसमें लिखा है कि गरीब 67%, यानी सबसे ज्यादा जो आंकड़ा आया है वो 67%, लगभग 70 को छू रहा है। तो आप समझिए कि कितना गरीब नापसंद करें। गरीबों के लिए बम्बई सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। उसके बाद निम्न मध्यम वर्ग 58%, लगभग 60% के आसपास। आप समझिए कि किस तरीके से 58% लोगों के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है बम्बई सरकार को लेकर। मध्यम वर्ग 52%, यानी लोअर मिडिल क्लास से ऊपर जो मिडिल क्लास होता है वो भी 52% नापसंद कर रहा है। और अमीर, जिनको एलीट क्लास कहा जाता है, वो वोटर बीजेपी के माने जाते हैं, वो भी 49% कह रहे हैं कि बम्बई सरकार हमको नापसंद है, हम बम्बई सरकार को नापसंद करते हैं। तो अब बताइए जरा, अमीर यानी एलीट क्लास के लोग, जिनको बीजेपी का कोर वोटर लोग कहते हैं, भैया ये लोग तो बीजेपी को वोट करते हैं, शहरों में लोग रहते हैं, ऐसा आम जनमानस की चर्चा। लेकिन यहां भी 50% लोग, लगभग 49%, आप देखिए 49% लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सारे सर्वे साफ संकेत दे रहे हैं कर्नाटक में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। ये कांग्रेस तरफ से ट्वीट किया गया, बाकायदे ग्राफ भी दिखाया गया है। देखिए राजनीतिक प्राथमिकता, गरीब 50%, कांग्रेस 23%। स्रोत जो है वो सर्वे एनडीटीवी, लोकनीति, सीएसडीएस सर्वे है ये। फिर कर्नाटक के विकास के लिए बेहतर, बीजेपी 37%, जेडीएस 14%, कांग्रेस जो है वो 47% लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि वो कर्नाटक का विकास कर सकती है। धार्मिक सद्भाव बनाए रखने वाली जेडीएस 14%, बीजेपी 34%, 49% कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। बम्बई सरकार नापसंद, गरीब 67% जो नापसंद करते हैं। 58% निम्न मध्यम वर्ग यानी लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो नापसंद कर रही है। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिली जो है वो 52%, अमीर जो है वो 49% नापसंद कर रहे हैं इस सरकार को। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्नाटक में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। ये और कोई नहीं कह रहा है, बल्कि अडानी का चैनल कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए किस तरीके से स्थितियां खराब हैं पूरी तरीके से। बम्बई या सिद्धारमैया, कर्नाटक में सीएम के चेहरे की पहली पसंद कौन, इसको लेकर भी सर्वे किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया वरुणा विधानसभा सीट चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बसवराज बोम्मई विधानसभा शिंगांव निर्वाचन क्षेत्र चुनावी मैदान में हैं। अब इसको लेकर भी सर्वे हो रहा है।
क्योंकि कर्नाटक विधानसभा में 10 मई को वोटिंग होनी है। चुनाव में किसकी जीत होगी तो 13 मई को मालूम चल जाएगा, लेकिन उससे पहले एनडीटीवी सीएसडीएस ने पब्लिक सर्वे किया है। इसके जरिए जानने की कोशिश की गई है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सबसे पहली पसंद। सर्वे के मुताबिक पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया सीएम पद के लिए पहली पसंद है। आप समझिए, कांग्रेस को ही पहली पसंद कर्नाटक की जनता मान रही है। एनडीटीवी ने लोकनीत सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज यानी कि सीएसडीएस के सर्वे में 40% लोगों ने सिद्धारमैया को सीएम कैंडिडेट के तौर पर सबसे लोकप्रिय बताया है। वही मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई को 22% लोगों ने, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को 15% लोगों ने, तो सबसे ज्यादा जो है आगे चल रहे हैं सिद्धारमैया, लगभग 40% लोगों ने पसंद किया है। डीके शिव कुमार भी इसमें नाम है। डीके शिव कुमार 4%, बीएस येदियुरप्पा 5% और अन्य को 12% लोगों ने अपनी बताया। सर्वे में शामिल 2% लोगों ने अपनी राय नहीं दी। ऐसे में बोम्मई की चिंता बढ़ सकती है। वहीं उम्र दराज वोटर्स के बीच सिद्धारमैया पहली पसंद है, जबकि बोम्मई का युवा वोटर्स के बीच पसंद बताते हैं। लेकिन फिलहाल तो जो सर्वे हैं वो चौंकाने वाले, हर जगह से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो पसंद करने में हो लोगों को, चाहे वो वोट करने में हो, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर हो, सब जगह जो है कांग्रेस ही हावी दिखाई दे रही है बीजेपी पर। एनडीटीवी सीएसडीएस सर्वे का दूसरा भाग है। पहले भाग के नतीजे 1 मई 2023 को प्रकाशित किए गए थे। एनडीटीवी सीएसडीएस ने 20 से 28 अप्रैल के बीच कर्नाटक चुनाव को लेकर यह सर्वे किया था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया मैसूर के बरोड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बसवराज बोम्मई वो शिग्गांव है, वहां से चुनावी मैदान में। सिद्धारमैया ने चुनाव प्रचार दौरान कहा था कि वो उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो राजनीति छोड़ देंगे। सिद्धारमैया ने 13 मई 2013 से 17 मई 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। सिद्धारमैया कई वर्षों तक जनता परिवार के विभिन्न गुटों के सदस्य रहे। कांग्रेस में शामिल होने के पहले जनता दल सेक्युलर के रूप में वो 2 बार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यानी कर्नाटक की सरकार चलाने का अनुभव सिद्धारमैया के पास है और शायद यही वजह है कि सिद्धारमैया को जनता पसंद करे, मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम है, इनको आप जान ही रहे किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से धार्मिक सद्भाव बिगड़ा था कर्नाटक में, किस तरीके से कर्नाटक में हलाल वर्सेस झटका, कभी टीपू सुल्तान चल रहे हैं तो कभी सावरकर चल रहे हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो इशारा कर रहा था कि यहाँ एक सही सरकार काम नहीं कर रही है। बसवराज बोम्मई के बारे में जरा समझ लीजिए। लिंगायत नेता बसवराज बोम्मई का जो जन्म है वो 28 जनवरी 1960 को हुआ था। ये जल संसाधन सहयोग मंत्रालय के साथ साथ हवेरी और उडुपी जिलों के प्रभारी मंत्री के तौर भी काम कर चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बसवराज बोम्मई ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जनता दल के साथ की थी। बोम्मई को बीएस येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है और जनता परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता एसआर बोम्मई भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बोम्मई 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो हावेरी जिले के सिंगाव निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। इंजीनियर के तौर पर उन्होंने अपना कैरियर शुरुआत में टाटा ग्रुप के साथ किया था। उन्होंने शिवगांव जो है वहां पर देश की पहली 100% पाइप वाली सिंचाई परियोजना को लागू करने का श्रेय भी उन्हें दिया गया था। अब सर्वे कैसे हुआ, जो सर्वे के नतीजे सामने आए भी बता दें। सर्वे के लिए कर्नाटक के 21 विधानसभा क्षेत्रों में 82 मतदान केंद्रों में कुल 2143 लोगों से बात की गई। 2 मतदान केंद्रों में फील्ड वर्क पूरा नहीं हो सका। सर्वे के फील्ड वर्क का कोऑर्डिनेशन बीना देवी ने किया और कर्नाटक के नागेश के एल इसका मुआयना किया। विधानसभा क्षेत्रों को प्रोबेबिलिटी प्रोफेशनल टू साइज सैंपल का इस्तेमाल करके रैंडमली तरीके से चुना गया। इसके लिए एक यूनिट के चयन की संभावना उसके आकार के समानुपात होती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से 4 मतदान केंद्रों को सिलेक्ट किया गया था। हर मतदान केंद्र से 40 मतदाताओं को रैंडमली सिलेक्ट किया गया था। यह बात से तौर पर कही गई है। तो अब अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये चीजें निकलकर सामने आई थी और उसके बाद ऐसी बातें हुई हैं। फिलहाल तो आप समझ सकते हैं कि एनडीटीवी के सर्वे ने ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। बड़े बड़े नेताओं को अब नींद नहीं आ रही होगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।